आज हमारे पास ये जो मोटर नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर हम देखेंगे इस मोटर को हम ऑपरेट करेंगे 4 to 20 मिली एम्पेयर के सिग्नल के साथ। ये 30 to 60 सेकंड्स में 90 डिग्री मूव कर सकती है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज देने T1 और T2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये वाली जो डिवाइस है ये सिग्नल जनरेट करेगी 4 to 20 मिली एम्पेयर का, और ये हमें प्रोवाइड करेगी। तो अब मैं अभी जो इसको जा रही हूँ वो ऑलमोस्ट 4 मिली एम्पेयर जा रहे हैं, तो अब मैं इसको 20 की तरफ लेके जाती हूँ और साथ साथ ये हमारी मोटर मूव करेगी। तो ये 90 डिग्री मूव करेगी और आप देखिएगा ये साथ साथ मूव करेगी। तो ये वाला आप स्क्रू देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है। यहाँ से हम स्टार्टिंग की पोजीशन सेट करते हैं, कैसे ऑपरेट होगी इसके हम डिग्रीज कैसे सेट करते हैं, इसके स्टार्ट और फाइन कैसे एडजस्ट करते हैं, कहाँ से एडजस्ट करते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधी हो चुकी है सामने की तरफ, यानी ये 90 डिग्री मूव की है। वेलकम टू फैसिलिटेटर्स प्लस, पाकिस्तान का पहला और वाहिद इंडस्ट्रियल बिजनेस डिजिटल प्लेटफॉर्म जो न सिर्फ इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स एंड पार्ट्स प्रोवाइड करता है, बल्कि आपको इंडस्ट्रियल बिजनेस ट्रेनिंग, टेक्निकल गाइडेंस और ऑनलाइन कंसल्टेशन सर्विसेज भी फराहम करता है। यही वजह है, इससे बेहतर और फायदेमंद कहीं नहीं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फैसिलिटेटर्स प्लस। आज हमारे पास ये जो मोटर नज़र आ रही है आपको, इसके ऊपर हम देखेंगे इस मोटर को हम ऑपरेट करेंगे 4 to 20 मिली एम्पेयर के एनालॉग सिग्नल के साथ। तो ये मोटर है हनीवेल कंपनी की, जिसका मॉडल है M7284Q1009। ये इस कंपनी का मॉडल है जिसको आज हम ऑपरेट करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास आई थी मेंटेनेंस के लिए। ये हमारे पास आई थी मेंटेनेंस के लिए। तो उसी मोटर पे अब मैं आपको ओवरव्यू करके दिखाऊंगी। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये चलेगी कैसे। तो ये 30 to 60 सेकंड्स में 90 डिग्री मूव कर सकती है, जिसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। ये इसका मॉडल है और इसको हम ऑपरेट करेंगे। तो ये हमारे पास मोटर है जिसका हमने इसे अनकवर कर लिया हुआ है, और इसकी वायरिंग मैं पहले से ही कर चुकी हूँ ताकि मैं आपको बेहतर तरीके से सिखा सकूँ। चलिए अब सबसे पहले हम इसको देखते हैं कि कैसे काम करती है और कैसे हमने इसको ऑपरेट करना है। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, ये वाली जो इसकी साइड है, ये जो फ्रंट साइड है, ये पावर एंड की है। ये पावर एंड की साइड है, पीछे दूसरी साइड है। तो ये हम लोग इसको ऐसे ही देखेंगे। इसको मैं करीब ले आती हूँ और हम इसको अंदर से देखते हैं। ये मोटर है, इसके साथ इन्होंने ये दिया हुआ है ट्रांसफार्मर, ताकि हम इसको 24 वोल्ट AC प्रोवाइड करके इसे ऑपरेट कर सकें। लेकिन हमने इसे अपनी तरफ से एक्सटर्नल हम इसको ऑपरेट करेंगे। हमारे पास एक्सटर्नल ट्रांसफार्मर है ये वाला, जो कि ख़ुद हनीवेल कंपनी का है। तो ये उन्होंने ट्रांसफार्मर दिया और ये उसकी वायर्स हैं। उसके अलावा यहाँ पे हम इसकी वायरिंग करेंगे, और वायरिंग की इन्होंने हमें तरीका बताया हुआ है। चलिए मैं एक काम करती हूँ कि आपको इसको दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे ऑपरेटिंग वोल्टेज देने T1 और T2 यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ये T1 लिखा है और ये T2 लिखा है। तो T1 पे हमने न्यूट्रल की वायरिंग कर दी और T2 पे हमने फेज़ की वायरिंग कर दी, या जिससे लाइन भी कहते हैं, इसकी वायरिंग कर दी। उसके बाद हमारे पास उन्होंने माइनस का लिखा हुआ है, यानी जो हम एनालॉग सिग्नल दे रहे हैं तो माइनस का सिग्नल यहाँ पे आएगा। और उसके बाद जो प्लस का सिग्नल यानी पॉजिटिव का सिग्नल है, वो उन्होंने यहाँ पे प्लस का साइन बनाया हुआ है, तो वो यहाँ पे आएगा। तो इसकी अकॉर्डिंगली हमने वायरिंग कर दी है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज हमने 24 वोल्ट AC की ये वायरिंग कर दी है, और 4 to 20 मिली एम्पेयर के एनालॉग सिग्नल की वायरिंग हमने ये कर दी है। तो ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। इसके अलावा अब हम इसे ऑपरेट करके देखेंगे। मैं आपको बता दूं कि यहाँ से मैं जब आपको ऑपरेट करके दिखाऊंगी तो यहाँ से ये मूव करेगी। तो ये वाला जो इसका एंड है ये मूव करेगा। तो इसको हम देखेंगे ये कितना मूव करता है, कैसे मूव करता है। और इसके अलावा इसको हम समझेंगे, इसके स्टार्ट, स्पैन और इसकी हम डिग्रीज कैसे सेट करते हैं। तो हमने ज़्यादा बेहतर समझने के लिए यहाँ पे केबल टाई का यूज़ किया है, ताकि जब ये मूव करे तो आपको समझ आ सके कि ये कितनी डिग्री मूव कर रही है, ताकि हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग ले सकें। सो अब हम इसको देखते हैं। ठीक है, अब आपको समझ आ गई। अब मैं इसको पावर देते हैं। सबसे पहले मैं ये हमारी डिवाइस है, ये वाली जो डिवाइस है ये सिग्नल जनरेट करेगी 4 to 20 मिली एम्पेयर का, और ये हमें प्रोवाइड करेगी। ये ट्रांसफार्मर जो है ये हनीवेल कंपनी का ही है,
जो कि 24 वोल्ट AC प्रोवाइड करेगा। चलिए अब मैं इससे ऑपरेटिंग वोल्टेज देती हूँ और साथ एनालॉग सिग्नल भी दूंगी। सबसे पहले मैं एनालॉग सिग्नल की डिवाइस ऑन करती हूँ। सबसे पहले मैं दोनों इकट्ठे ऑन कर देती हूँ। ये मैंने कर दी, दोनों डिवाइसेस ऑन कर दी। आप देख सकते हैं अभी जो हमारी मोटर है वो बिल्कुल, आप जो केबल टाई को देख सकते हैं ये बिल्कुल ठीक सीधी है। तो अब मैं अभी जो इसको जा रही हूँ वो ऑलमोस्ट 4 मिली एम्पेयर जा रहे हैं। तो अब मैं इसको 20 की तरफ लेके जाती हूँ और साथ साथ ये हमारी मोटर मूव करेगी। तो ये 90 डिग्री मूव करेगी और आप देखिएगा ये साथ साथ मूव करेगी। ये देखिए मैंने पूरे 20 ऑलमोस्ट 20 हो गए, ऑलमोस्ट 20 मिली एम्पेयर प्रोवाइड किए हैं और ये हमारी मोटर मूव करी है। अब देखिएगा अभी ये सीधी थी तो ये भी यहाँ पे सीधी हो जाएगी, यानी ये 90 डिग्री मूव करेगी। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल सीधी हो चुकी है सामने की तरफ, यानी ये 90 डिग्री मूव की है। अब इसको हम मूव कर सकते हैं 90 डिग्री से 160 डिग्री तक मूव कर सकती है। तो अब हम 160 डिग्री कैसे मूव करेंगे ये भी देखते हैं। तो मैं अब ये आपने देखा कि मोटर बिल्कुल फाइन काम करी है। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसके हम सेटिंग करते कैसे हैं, इसकी डिग्रीज़ को कैसे सेट करते हैं। तो ये वाला आप स्क्रू देख सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ है, यहाँ से हम स्टार्टिंग की पोजीशन सेट करते हैं या आप कह सकते हैं 0 की पोजीशन सेट करते हैं। हम किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको सेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हम स्पैन, यानी हम स्पैन की ये कहाँ पे हम इसको कहाँ से कहाँ तक हम इस अपनी मोटर की को चलाना और रोकना चाहते हैं, यहाँ से हम वो सेट कर सकते हैं। तो इसकी हमने फाइन ट्यूनिंग की हुई है, बिल्कुल सही सेटिंग की हुई है अकॉर्डिंग टू जैसे हम करना चाहते हैं। और उसके बाद ये वाले जो आप तीसरा स्क्रू देख सकते हैं, ये जो इसके अंदर आपको स्क्रू नज़र आ रहा होगा वो वाइट कलर का, यहाँ से हम इसकी डिग्री सेट करते हैं। तो यहाँ यहीं से हमने यहाँ से डिग्री सेट की हुई है 90 डिग्री और इसको मैं मूव कर दूँगी तो वो 160 डिग्री हो जाएगा। मैं आपको मूव करके दिखाती हूँ। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी मोटर को मिले 20 मिली एम्पेयर। अब मैं यहाँ से स्क्रू को मूव कर दूँगी, टर्न कर दूँगी और हमारी मोटर मूव करने लग जाएगी, क्योंकि इसको मैं कर दूँगी 160 डिग्री पे। ये देखिए मैं इसको टर्न कर रही हूँ और ये नीचे मोटर हमारी मूव कर रही है। आप देख सकते हैं ये कहाँ पे पहुँच गई है। अब मैं ऐसे करती हूँ कि अभी इसको 20 मिली एम्पेयर मिल रहा है, अब मैं इसको 4 मिली एम्पेयर प्रोवाइड करूँगी। इसको मैं टर्न कर देती हूँ। अब आप देखिएगा अभी बिल्कुल सीधी नहीं आएगी, अब ये ऐसे यहाँ पे टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि अब ये 90 डिग्री नहीं मूव करेगी, अभी 160 डिग्री मूव करेगी। ऑलराइट, जैसे कि आपने देखा अभी कैसे मूव की, तो यहाँ से हम इसकी डिग्री सेट कर सकते हैं जितनी हम डिग्रीज चाहें। तो मैं इस बात की उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो में इस मोटर की समझ आ गई होगी, ये कैसे ऑपरेट होगी, इसके हम डिग्रीज कैसे सेट करते हैं, इसके स्टार्ट और फाइन कैसे एडजस्ट करते हैं, कहाँ से एडजस्ट करते हैं, ये आपको समझ आ गई होगी। इसके अलावा भी हमारी बहुत से मॉड्यूलेटिंग मोटर पे हमारी वीडियोस आ चुकी हैं और मज़ीद आती रहेंगी। उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और टाइम से आप अवेयर होते रहें। और उसके अलावा आप अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, किसी प्रोडक्ट के रिलेटेड ओवरव्यू चाहते हैं या आप कोई सोल्यूशन चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल गाइडेंस चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे रब्ता कीजिए और आपको भरपूर गाइड किया जाएगा और आपको इंशाल्लाह सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह, हम 25 साल से ज़ायद अरसा कामयाबी के साथ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सर्विसेज और प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में फ्राहम कर रहे हैं। हमारे साथ बहुत से इंडस्ट्रियलिस्ट्स और खुशमुतमईन कस्टमर्स मुंसलिक हैं। तो अगर आप भी 100% सेटिस्फेक्शन के साथ रिपेयरिंग सोल्यूशन, रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी सपोर्ट और ऑटोमेशन कंसल्टेंसी चाहते हैं
तो दिए गए नंबर पर अभी राब्ता करें।